की जाएंगी। जी थैंक यू जी। सेनेटर सैयद अली जफर साहब। जी मैं आप पहले बोले सेनेटर साहब, मैं देता हूँ मुश्ताक साहब को टाइम। जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। आज आपने देखा कि हमने वॉकआउट किया और प्रोटेस्ट किया, और मुझे उम्मीद थी कि जो हमारी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के सेनेटर्स हैं इस अवान में वो उसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये बात हम करना चाह रहे थे प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस की। ये सियासी जो इंतकाम लिया जा रहा है, 9 महीने हो गए हमारी 4 PTI की जो अरकान मेंबर्स हैं उनको किसी किस्म की जस्टिस के बगैर, किसी किस्म की ट्रायल के बगैर उनको जेलों में रखा गया है। वो एक केस से निकलते हैं बाहर तो उनको दूसरे केस में, जेल से अभी दरवाजे से बाहर नहीं निकलते तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और ये सीक्वेंस चल रहा है। अदालतें जो हैं वो नाकाम हैं उनको बाहर निकालने में। सो इस ऐवान में हमने ये इसलिए फैसला किया कि उन प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस की आवाज़ उठाएं, प्रोटेस्ट करें, इस उम्मीद से कि कम से कम जो बाकी ख़वातीन हैं हमारे इस फोरम पे वो हमें ज्वाइन करेंगी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैंडेट से ऊपर उठ के। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं कामरान मुर्तज़ा साहब का कि उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे अपनी जमात का एक मौक़िफ़ पेश कर दिया। ये जो हो रहा है इस वक्त हमारी 4 ख़वातीन के साथ, ये कल को किसी के साथ भी हो सकता है। ये आज जो हमारे साथ है कल दूसरों के साथ भी हो सकता है। ये चीज़ हमें भूल जाती है। हम सोचते हैं कि शायद पॉलिटिकल इंतकाम लेने के लिए, आवाज़ किसी की बंद करने के लिए हम उनको जेल में रखेंगे तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो किसी और का हो रहा है, हम चुप रहें। ये इस तरह नेशंस जो हैं जो तरक्की नहीं करते। मेरी नज़र में आज ये जो टोकन वॉकआउट किया है ये एक जमहूरियत का हिस्सा है। हमने ये पैगाम दिया है और हम ये उम्मीद रखते हैं, फिर से उम्मीद रखते हैं कि इस जो प्रोटेस्ट है इसमें बाकी सब लोग भी शिरकत करेंगे। मैं इसके साथ एक और चीज भी कहना चाहता था जिसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आज मैंने देखा कुछ दिन से मीडिया पे बातें हो रही हैं, पॉलिटिकल जो हमारा जनाब चेयरमैन साहब एक जमहूरियत का निज़ाम है वो इस आइन पे बेस्ड है, और वो आइन जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि जो रिजर्व सीट्स हैं, विमेन सीट्स एंड माइनॉरिटी सीट्स, वो उनको मिलेंगी जो पॉलिटिकल पार्टी जितने उनके कैंडिडेट्स इलेक्ट होके आएंगे प्रोपोर्शनेटली उसका मिलेगा। सो अगर एक KPK में फॉर इंस्टेंस अगर 90% एक जमात के या उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो उसको 90% रिजर्व सीट्स मिलेंगी, किसी और का हक नहीं है। ये आइन बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है। तो पिछले दिनों में मीडिया पे जो बात हो रही थी, मुझे खुशी थी कि बहुत सारे जो लीडरान थे हमारे ओपोनेंट्स के, वो कहते थे कि हमारा इन रिजर्व सीट्स पे कोई हक नहीं, हम उनका ये तो हमारा जितना था कोटा मिल गया, अब ये जो विमेन सीट्स एंड रिजर्व सीट्स हैं माइनॉरिटीज़ की, वो हक है जो भी कैंडिडेट्स हैं तो इलेक्शन कमीशन फैसला करे। ये इलेक्शन कमीशन जानती है और वो जानते हैं, वो जाने PTI या सुन्नी तहरीक जिसके तहत PTI ने अपने कैंडिडेट्स को पार्क किया है फिलहाल। लेकिन आज मैंने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने प्रोसीडिंग्स चली और वहाँ जो जमातें थीं, पीपल्स पार्टी भी और PMLN भी, वो आके क्लेम कर रहे थे कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। ये इतनी गैर जमहूरी और अनडेमोक्रेटिक ये स्टेप है जो मुझे उम्मीद नहीं थी इन पॉलिटिकल पार्टी से कि ये भी रेज करेंगे। तो मैं ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए लेके आया हूं कि ये रिकॉर्ड पे आ जाए, ये रिकॉर्ड पे आ जाए कि आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ये रिजर्व सीट्स विमेन और माइनॉरिटी की सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिल सकती हैं जिनका तादाद अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट या असेंबली में हो, ये किसी और की नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चोरी करना चाहती है या क्लेम करना चाहती है इन सीटों पे
تو وہ بالکل غیر آئینی حرکت ہوگی اینڈ کانٹری ٹو دا کانسٹیٹیوشن, وائلیشن آف دا ڈیموکریٹک پرنسپلز اینڈ اگینسٹ جسٹس اینڈ نارمس. تو تھینک یو جناب چیئرمین. یہ میں دو چیزیں جی سینیٹر روبینہ خالد.